नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝরিয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। हर इंसान का सपना होता है एक अदद आशियाना, जहां वो शांतिपूर्ण माहौल में अपने परिवार के साथ रह सके। त्रिनेत्र अपार्टमेंट आपके इसी सपने को साकार करता है। आसनसोल के आड़ाडंगाल में ईस्टर्न रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट बन रहा है आपके सपनों का आशियाना त्रिनेत्र अपार्टमेंट। इस G+3 अपार्टमेंट में आपको मिलेगी हर वो सुविधा जिसकी आपने कल्पना की थी, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। त्रिनेत्र अपार्टमेंट में आपको मिलेगा अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड टैंक्स फॉर 24 आवर्स वाटर सप्लाई, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर पार्किंग की सुविधा, अप्रूव्ड क्वालिटी लिफ्ट, इंटीरियर वॉल्स विद प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड 1 कोट प्राइमर फिनिश्ड एंड एक्सटीरियर वॉल्स with waterproof and fungal resistant paints, open area ventilated flat। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल, नियर ईस्टर्न रेलवे ऑफिसर्स क्लब, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9832977802, 9832125354 and 9332582862। बुकिंग ओपन। HLG मोड़ के निकट आसनसोल के ADDA मैदान में चल रहे आसनसोल उत्सव का कल समापन हो गया। आखिरी दिन मशहूर बांग्ला बैंड फॉसिल्स द्वारा प्रस्तुति दी गई। इसे देखने बड़ी संख्या में लोग वहां आए थे। इनमें युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा थी। आयोजकों के अनुमान से ज़्यादा भीड़ आ जाने से स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई और भगदड़ जैसा माहौल बन गया। इस भगदड़ में कई लोग घायल हो गए, कई लोगों के सर फूट गए तो कुछ लोगों के हाथ टूट गए। काफ़ी लोगों को छिटपुट चोटें भी आईं। इतना ही नहीं, वहां मौजूद बहुत से लोगों का कहना है कि उनके पास वैध टिकट होने के बाद भी उनको उत्सव स्थल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। इस अव्यवस्था के लिए उन्होंने सीधे तौर पर आसनसोल उत्सव कमेटी के पदाधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। वहां मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया, जिसमें कई लोग आहत हुए। কোথায় প্রোগ্রাম? আমরা এখানে আসানসোল উৎসবেরই ফসিলসের প্রোগ্রাম দেখতে এসেছিলাম। সকালে টিকিট কেটেছি। সকালে টিকিট কাটার আমরা 11:30 থেকে লাইন দিয়েছি। তারপরও টিকিট পাওয়ার পরও আমাদের
হচ্ছে না। তোমরা যোগাযোগ করেছিলে প্রশাসনের সঙ্গে বা আমরা ঢুকতে পারছি না এই বিষয়ে প্রশাসনের সঙ্গে? বলার পরেও তো কোনো কিছু রিপ্লাই তো কিছু তো নেই না, বলার পরেও কোনো কিছু রিপ্লাই নেই। আর কি করা যাবে যে ভিআইপি লোকেরাও ঢুকতে পারছে না গেস্ট কার্ড পেয়েও। লাস্ট 10 দিন ধরে এখানে আসানসোল উৎসব হচ্ছে, আজকে শেষ দিন। এখানে ফসিলস বলে কোনো কলকাতার ব্যান্ড এসছে। তো এখানে যে পরিমাণ ভিড় হয়েছে সেই পরিমাণ সুরক্ষা এখানে বন্দোবস্ত করেনি সংগঠন, যারা করছে আসানসোল উৎসবের, তারা সেভাবে সুরক্ষার বন্দোবস্ত করেনি। ফলে কি হয়েছে, প্রচুর লোকের গেট খোলার সাথে সাথে সবাই ঢুকতে গেছে, তখন স্ট্যাম্প প্যাড অনেকে এটা হয়েছে, পড়ে গেছে, মাথা ফেটেছে, পা ভেঙেছে। ছোট বাচ্চারও আমি দেখলাম, আমি যখন এসেছি তখন দেখলাম একটা ছোট বাচ্চা মেয়ের মাথা ফেটে গেছে, পুলিশ তার উপরে লাঠিচার্জ করেছে। তার ফলেই এখন যিনি ভর্তি আছেন, আপনাদের যার সাথে দেখা করালাম, তিনি হচ্ছে আমাদেরই বৌদি, কল্যাণপুর হাউজিং এরিয়া। হ্যাঁ, আমাদের বৌদি হয়, বড় বৌদি হয়। তার মাথা ফেটে গেছে, তার সেলাই পড়ছে, সেলাই হয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখন ডাক্তার আসছে, ডাক্তার দেখে ফার্দার। আরেকজনের চিত্রায় থাকেন, ওনার হাত ভেঙে গেছে, হাতটা ভেঙে গেছে। এই হচ্ছে অবস্থা। এত বড় প্রোগ্রাম করছে কিন্তু কোনো সুরক্ষার কোনো ব্যাপার নেই। এখানে মন্ত্রী থেকে সন্ত্রী সবাই আছে। কি নাম আপনার? আমার নাম সমীর ভৌমিক। चित्तरंजन रोड पर हिंदुस्तान केबल्स डीएवी स्कूल के पास सोमवार सुबह एक मिनी बस की चपेट में आने से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बस की टक्कर से बाइक सवार का बायां हाथ टूट गया। सर की चोट इतनी गंभीर थी कि टाँके लगाने पड़े। साथ ही अस्पताल सूत्रों के मुताबिक शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोट लगने से काफ़ी रक्तस्राव हुआ है। रूपनारायणपुर फाड़ी की पुलिस ने बस को जब्त कर लिया। घटना के कारण आक्रोशित भीड़ ने कुछ देर के लिए हिंदुस्तान केबल्स रोड को जाम कर दिया। हालांकि कार्यालय समय, विद्यालय समय को ध्यान में रखते हुए आछड़ा पंचायत के उप प्रधान जयदेव महतो समेत स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व तथा पुलिस के हस्तक्षेप से स्थिति जल्द ही सामान्य हो गई। ঘটনা ঘটেছে কিন্তু ঘটনাটা ওই 9:40 কি 10টার মধ্যে এই টাইমেই বাসটা পেরোচ্ছিল, ঠিক আছে। আচ্ছা, ওই যে আমাদের হিন্দুস্তান কেবলস আসানসোল রোডেই যে চিত্তরঞ্জন আসানসোল রোড, ওই আমাদের ডিবি স্কুলের পাশে 6 নম্বর রাস্তা আছে, ওইখানে কি বলে ওই ওভারটেকিং কেসে এটা ঘটেছে ঘটনাটা। এখন ছেলেটাকে আমরা রেস্কিউ করে ওই পিটাগিরি প্রথমে নিয়ে গেলাম, এখন বানপুরে একটা প্রাইভেট সংস্থায় ট্রিটমেন্ট চলছে। তো ওর মনে হয় হাতে কিছু ইঞ্জুরি হয়েছে ভালো রকমের, ঠিক আছে, এবং বাইকটা নষ্ট হয়ে গেছে। কোন জায়গায় ঘটনাটা ঘটেছে? ওই হিন্দুস্তান কেবলসের 6 নম্বর রাস্তা আছে না, ড্যাম্পের ওইখানটাতেই হয়েছে, ডিবি স্কুলের সংলগ্ন ছেলেটি কি বাইকই ছিল? বাইকই ছিল। কি নাম ছেলেটির? ও কৃষ্ণা মাহাতো, কৃষ্ণা মাহাতো। জোরবাড়ির ছেলে। আর চোট লেগেছে? চোট লেগেছে, ভালো ইঞ্জুরি হয়েছে। তো আমরাও যাতে বাসে মানে পাবলিক উত্তেজিত হয়ে গেছিলো, আমরা সে সময় তৎক্ষণ পৌঁছে গেছি ওই এলাকার মানে স্পটের মধ্যে। তো মোটামুটি কোনো বিশৃঙ্খলা যাতে সৃষ্টি না হয় সেদিকে নজর রেখেই আমরা বাসটাকে পুলিশের হাতে দিয়ে দিই। পুলিশ যে ওই নিজের হ্যান্ড ওভার করে দিয়েছে। এখন অবধি মোটামুটি ট্রিটমেন্ট চলছে, দেখা যাক কীভাবে কী করা যায়। মানে প্রশাসনকে এইগুলো নজর রাখতে হবে। মিনি বাসের এইভাবে উপদ্রব চলছে, ওভারটেকিং কেস তোলার জন্যে স্কুল টাইমে যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে সেটা নজর রাখুক। কারণ এই কমিটিটা বসুক, ঠিক আছে, বসে কোনে যেটা হয় মোটামুটি মীমাংসার মধ্যে সমাধান হোক। কারণ এই ট্রিটমেন্টের পরে ওরা খুব গরিব শ্রেণীর মানুষ, ট্রিটমেন্ট পারপাসে যাতে কনসেশন পাওয়া যায় সেটার দিকে নজর রাখছি। আর চালককে আটক করা হয়েছে? চালক তো সে সময় মানে পাবলিক দেখে ও পালিয়ে যায়, তারপর আমরা জানি না, কিন্তু পুলিশ নিজে বাসটা রেস্কিউতে নিয়ে আসে মানে রূপনারায়ণপুর ফাঁড়িতে। আপনার কি নাম? জয়দেব মাহাতো, আচরা पंचायत उपप्रधान। आसनसोल के रेलपार इलाके में कसाई मोहल्ला चांदमारी में स्थित ब्रिज के चौड़ीकरण के लिए ब्रिज के दोनों तरफ की 23 दुकानों को आज तोड़ा गया। इस बारे में स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि प्रशासन से दुकानदारों की बात हो गई है। आसनसोल उत्तर के विधायक तथा इलाके के बोरो चेयरमैन की मौजूदगी में ये तय हुआ है कि जिन दुकानों को तोड़ा जा रहा है उनको यहीं फिर से बना दिया जाएगा। इसी आश्वासन के बाद इन दुकानों को तोड़ने दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस काम के लिए पीडब्ल्यूडी की तरफ से नक्शा भी बना लिया गया है और कुछ राशि भी सैंक्शन की जा चुकी है। हालांकि कुछ दुकानदारों का कहना है कि विकास के नाम पर उन्हीं की दुकानों को तोड़ा जा रहा है, जबकि घाटी गली या अन्य इलाकों में भी रास्ते बेहद संकरे हैं, लेकिन वहां पर किसी दुकान को तोड़ा नहीं जा रहा।
हालांकि इस बारे में उप मेयर वसीमुल हक ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आदेश है कि विकास ज़रूर करना होगा, लेकिन किसी को बेघर या बेरोज़गार करके नहीं। इसलिए जिनकी भी दुकानें तोड़ी जा रही हैं उनको वहीं पर दुकान बनाकर दिया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे बीएनआर इलाके में जिन दुकानों को तोड़ा गया था उनको बीएनआर मोड़ पर जो पहले से ही दुकानें बनी हुई थी वो दी गई। ये ब्रिज बन रहा, ब्रिज का जो है रास्ता को ऊंचा करके चौड़ा करके बनाया जा रहा है, जिसके कारण जो है ये चौड़ीकरण करने के लिए रास्ता दोनों साइड का जो है दुकान को तोड़ करके चौड़ा किया जाएगा और साथ के साथ दुकान को बना करके देने का वादा है प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का। पीडब्ल्यूडी से बात हुआ, मंत्री साहब से बात हुआ, सारा प्रशासन से बात हुआ हम लोगों का कि ठीक है अभी हम लोगों को डिमोलिश करने दीजिए, हम लोग आप लोग को दुकान बना करके देंगे। इसी बुनियाद पर हम लोग तैयार भी हुए, तोड़ा जा रहा है। तो ये दुकानें फिर कहाँ पे बनाया के दिया यहीं पर रिहेबिलिट करने का वादा है, यहीं पर। रास्ता वो उसका सब मैप प्लान रेडी है पीडब्ल्यूडी के पास, पीडब्ल्यूडी के पास पूरा प्लान रेडी है। उसके लिए कुछ सैंक्शन भी हुआ है, अमाउंट भी सैंक्शन हुआ है, सारा चीज़ सिस्टमेटिकली ठीक हो जाएगा टाइम टू टाइम। इसी बुनियाद पर हम लोग एग्री हुए। कितने दुकानें यहाँ पे? यहाँ पर जो है 23 दुकान है, 14 दुकान इधर है, 9 दुकान इधर है, टोटल 23 दुकान। क्या नाम है जी, आपका नाम? मेरा नाम परवेज अख्तर हूँ, मैं शॉप कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। ये नया जो है ब्रिज बन रहा है, वो ब्रिज का लेके दोनों तरफ 50 फुट पे जो जमीन पे अनलीगल अवैध किस्म से जो बना हुआ दुकानें था उसको तोड़ा जा रहा है, ठीक है। और कहने का मेरा मकसद है कि जब अवैध किस्म से इसको तोड़ा जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें कोई हम लोग को तकलीफ नहीं है। आपको ज़रूरत पड़ी है, सरकार को ज़रूरत पड़ी है ले लो, लेकिन मेरा कहना है कि सामने में आपको यहाँ पे घाटी गली है, उसके बाद इस तरफ में जो है बूधा के पास से आघोरी पाड़ा पूरा चले जाइए, उस तरफ में जगह है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को जरूरत नहीं पड़ रही है। वहाँ पे चौड़ा करने का एक ठो गाड़ी जाएगा, एक ठो रिक्शा नहीं निकल सकता। आप इसको तो इतना चौड़ा रहते हुए भी आप इसको कहते हैं कि इस तरह से तोड़ा जाए। अरे भाई, ये जो ब्रिज बनाया है, ब्रिज के चलते जो नहीं तोड़ा जा रहा। और ये जो आप लोगों को दुकानें तोड़ी है जी, तो लेकर दुकान आप लोग कहीं देने का वादा किया या कुछ ऐसा हुआ? इसको तो गवर्नमेंट से कहा गया है, और जो हमारे एमएलए साहब थे और हमारे काउंसलर साहब कि भाई आप लोग को इसके मुआवजा में दुकान बना के दिया जाएगा, जगह दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सामने तो आ नहीं रहा, टूट रहा, और कोई नहीं है, ना एमएलए साहब है, ना आपका कॉर्पोरेशन वाले काउंसलर है। कितने दिनों से थे आप लोग यहाँ पे? हम लोग, अरे भाई हमारी पैदाइश जो है जब से हम यहीं के हैं। मुश्ताक अहमद जाबिर। के लिए रास्ता चौड़ा होना जरूरी है, ये सभी को आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। और ब्रिटिश अमल से कसाईमल्ला चांदमारी जो नदी, गारवी नदी पर जो ब्रिज था बहुत नेरो था। इतिहास में पहली बार रेल पार को, जिस तरह से ममता बनर्जी को रेल पार के आवाम ने आशीर्वाद किया, ठीक उसके बदला में रेल पार के आवाम को लिए ममता बनर्जी ने और हम लोगों के उस अंचल के विधायक मंत्री मुलाई घटक ने जिस तरह से लोगों के लिए काम किया, डेवलपमेंट के लिए एक मिसाल है। और उस मिसाल में ये मिसाल है कि वो ब्रिज पीडब्ल्यूडी के तहत चौड़ीकरण किया गया है। रेल पार का डेवलपमेंट होगा, वैल्यूएशन बढ़ेगा। जब चौड़ीकरण का काम हो रहा है, आप नेशनल हाईवे को देख लीजिए, जहाँ भी जाइए, रेल में जाइए, जहाँ भी जाइए, जब कुछ डेवलपमेंट होता है तो कुछ नुकसान होता है, लेकिन उसका भरपाई भी किया जाता है। ठीक उसी पद्धति में ये जो पुल का चौड़ीकरण किया जा रहा है, रास्ता चौड़े हो गए, वहाँ कुछ दुकान सामने पड़ रहा था। उन लोगों के साथ में हमारा बोर्ड चेयरमैन मंत्री साहब मीटिंग करके उन लोग को बोले हैं कि आप लोग का व्यवस्था कर दिया जाएगा, और इस बात को उन लोग को अल्टरनेट उन लोग का एक व्यवस्था दिया जाएगा कि बेरोजगार भी नहीं हो। ये आप सभी को जानते हैं कि पश्चिम बंगाल पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा राज्य है और जिसका नेत्री हम लोग का ममता बनर्जी है, जो ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए सोचती है। कोई जात, धर्म, पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक रंग, निर्वाचन के समय में सब अपना अपना सियासत है, लेकिन आज जो काम उनका है ये पूरे देश को एक दिशा दिखा रहा है। आप लक्ष्मी भंडार का देख लीजिए, लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी देख लीजिए। जो लोग सीपीएम करते हैं, जो लोग सीपीएम करते हैं, जो लोग कांग्रेस करते हैं, जो लोग बीजेपी करते हैं, आज उनके घर से महिलाओं से पूछिएगा तो उनके अकाउंट में भी लक्ष्मी भंडार का 500 रुपए जाते हैं। उनके परिवार में भी स्वास्थ्य साथी का कार्ड है और स्वास्थ्य साथी का लाभ उठा रहा है। उनके घर के बच्चों को भी सबूत साथी के साइकिल मिल रहा है। तो
तो कहने का मतलब है कि ममता बनर्जी सभी के लिए काम करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, नन मुस्लिम हो, दलित हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, सभी के लिए। तो इसी तरह से सभी के लिए काम किया जा रहा है, कोई वंचित नहीं होगा, ममता बनर्जी का कहना है। कितने दुकानें थी और कितने दुकान मतलब देंगे? जो वहां पर 4-5 जो 10 दुकान जो भी नुकसान मैंने नापी में आ जाएगा रास्ता चौड़ा करने में, उन लोगों को उसका विकल्प कर दिया जाएगा। ये लोग कहाँ दिया जा रहा है दुकान? वही साइड में उन लोगों को जगह बता दिया गया, उन लोगों को व्यवस्था कर दिया जाएगा। तो कब तक मिल जाएगा? के काम चल रहा है, बस इसी में हो जाएगा, और क्या दिक्कत। आपने देखा, हम लोग अब तो देखे हुए हैं कि हम लोगों ने रविंद्र भवन के पास में जो सर्किट हाउस का पास में जो दुकान था उसको उठाए, उसके बदल में रविंद्र भवन के सामने में जो हमारा कॉर्पोरेशन का स्टॉल बना था, हम लोग सबको स्टॉल दिया है। ये तो इस कॉर्पोरेशन में हमारे जो मेयर साहब है, विधान उपाध्याय, उनके नेतृत्व में जो काम चल रहा है, ममता बनर्जी के आदेश के ऊपर। ममता बनर्जी का कहना है हम किसी को बेघर और बेरोजगार नहीं करेंगे, इसलिए उसका विकल्प करके ही हम लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। हर इंसान का सपना होता है एक अदद घर, जहां वो अपने अपनों के साथ चैन से रह सकता है। लेकिन ईंट पत्थर के एक मकान को घर बनाना हो तो घर के कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत होती है जिससे इंसान अपने सपनों के आशियाने में चैन से रह सके। होमलैंड फर्नीचर आपके इन्हीं ज़रूरतों को बेहद वाजिब कीमतों में पूरा करता है। होमलैंड फर्नीचर में आपको मिल जाएंगे सोफ़ा सेट, सोफ़ा कम बेड, आलीशान बेडरूम पैकेज, डाइनिंग सेट, विभिन्न तरह के खूबसूरत आईने, ड्रेसिंग टेबल सेट के अलावा और भी शानदार और ख़ूबसूरत फर्नीचर जो आपके घर की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। होमलैंड फर्नीचर में आपको इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। होमलैंड फर्नीचर, ए हाउस ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए होमलैंड फर्नीचर और अपने सपनों के आशियाने को लगाइए 4 चांद। होमलैंड फर्नीचर, हमारा पता अंबा टावर, फर्स्ट फ्लोर, उषा ग्राम, एयरटेल ऑफिस के निकट। कॉन्टैक्ट नंबर 9635671674। होमलैंड फर्नीचर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना। डेकोर प्रोजेक्ट। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के SB गौराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्ट। आसनसोल उत्सव के आखिरी दिन उत्सव मैदान में मची भगदड़ में कई लोगों के घायल होने के बाद आसनसोल नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष तथा भाजपा नेत्री चैताली तिवारी ने एक वीडियो संदेश के जरिए तृणमूल कांग्रेस तथा उनके द्वारा संचालित प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए ये सवाल किया कि जब गरीब ज़रूरतमंद लोगों को कंबल बांटे जा रहे थे उस समय एक हादसे को लेकर भाजपा नेतृत्व, पूर्व मेयर तथा उनके पति जितेंद्र तिवारी सहित भाजपा के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए, उनको जेल में रखा गया। तो आसनसोल उत्सव में कल जो अव्यवस्था देखी गई जिसमें कई लोग घायल हो गए, उनके आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया।
আজ কোথায় গেলেন মমতা ব্যানার্জির পুলিশ প্রশাসন? এই নিরীহ প্রাণের উপরে গতকাল যেভাবে আসানসোল উৎসবে টাকা রোজগারের স্বার্থে মানুষের প্রাণ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হলো, তার জন্য তাদের উপর কেন কেস হবে না? তাদেরকে কেন অ্যারেস্ট করা হবে না? আমরা গত ডিসেম্বর মাসে যখন কম্বল বিতরণ কাণ্ডের আমার ওয়ার্ডে ব্যবস্থা করেছিলাম, তখন সেটাকে বলা হলো দুর্ঘটনা নয়, এটাকে একটা সাজিশ বলে অনেককে অ্যারেস্ট করা হলো। তাহলে আজ যে আসানসোল উৎসবের টাকার স্বার্থে ওনারা যেভাবে নিরীহ প্রাণের উপর খেললেন, তাহলে তাদেরকে কেন অ্যারেস্ট করা হবে না? যদি তাদেরকে আমাদের মমতা ব্যানার্জির পুলিশ প্রশাসন অ্যারেস্ট না করে থাকেন, তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে আমাদের পুরো জেলা বিজেপি নেতৃত্বকে নিয়ে আমরা সবাই মিলে, সব কাউন্সিলররা মিলে, সব নেতৃত্ব মিলে আমরা বৃহত্তর आंदोलन করব। भाजपा जिला अध्यक्ष बप्पा चटर्जी ने आज आसनसोल के शीतला इलाके में स्थित भाजपा जिला कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया। उन्होंने कल आसनसोल उत्सव में हुई अव्यवस्था को लेकर तृणमूल कांग्रेस तथा प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जब भाजपा या अन्य कोई विपक्षी दल इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की चीज़ों को देखा जाता है। हर एक बारीकी पर नज़र डालने के बाद ही कार्यक्रम करने की अनुमति मिलती है, लेकिन क्योंकि यह तृणमूल कांग्रेस का कार्यक्रम था, इसलिए यहाँ पर प्रशासन द्वारा अनुमति प्रदान करने से पहले किसी बात का ख्याल नहीं रखा गया, जिसका नतीजा है कि कल बहुत बड़ी भगदड़ हो गई, जिस वजह से कई लोग घायल हो गए। उन्होंने मांग की कि आसनसोल उत्सव के आयोजकों के खिलाफ पुलिस प्रशासन मामला दर्ज करे और इस घटना की निष्पक्ष तरीके से जांच हो। उन्होंने कहा कि सिर्फ जांच से ही काम नहीं चलेगा, इस भगदड़ के लिए जो भी दोषी हैं उनको सज़ा देनी होगी। देखिए, आज प्रेस के साथ इसलिए वार्तालाप कर रहे हैं कि कल आसनसोल उत्सव के नाम पर जो तृणमूल का एक माने सोशल जो अव्यवस्था का चित्र, ऐसे तो पूरे राज्य में तृणमूल का शासन में पूरे राज्य में अव्यवस्था चल रहा है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र आप ले लीजिए, नौकरी हो, किसी भी क्षेत्र को आप ले लीजिए। और ठीक उसी तरह का अव्यवस्था का चित्र हम लोग आसनसोल उत्सव में भी देखे, उस दौरान भी देखे। वहाँ पर ही एक के बाद एक दुर्घटना की खबर आती रही और सुबह से ही हम लोग देखे वहाँ पर ही मंत्री जी भी उपस्थित रहे, खुद विजिट करने गए, लेकिन उनकी उपस्थिति के बावजूद भी ऐसा घटना अगर घटता है और माने इतना अव्यवस्था इस एरिया में, इस क्षेत्र में कि मैंने सोच नहीं सकते, ठीक है, कि वो किसी भी तरह से, जैसे मान लीजिए बीजेपी का या विरोधी किसी भी पार्टी का कोई कार्यक्रम रहता है तो उसमें इलेक्ट्रिक का, एम्बुलेंस का, वाटर का, ये सारा पेपर, ये सारा कागजात देखा जाता है, ग्राउंड कैपेसिटी कितना है वो देखा जाता है, उसके बाद हम लोग को परमिशन मिलता है। लेकिन ये तो तृणमूल का था, उन्हीं का सरकार, उन्हीं का पुलिस, उन्हीं का राज, क्या व्यवस्थित रूप से था, कितना आदमी का अरेंजमेंट था वहाँ पर, ये पूरा कोई ब्यौरा था या नहीं था? अगर था तो क्यों ऐसा मिसमैनेजमेंट हुआ है? इसके लिए कौन लोग दोषी है? हम लोग सीधी तरह से जानते हैं, जो लोग ऑर्गेनाइजर हैं वो लोग रेस्पॉन्सिबल हैं, और जो लोग इस कार्यक्रम का उद्योक्ता है, जो लोग नेता मंत्री लोग इसके साथ हैं, उन लोगों के लिए प्रशासन कड़ा से कड़ा पदक्षेप ले। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम होने पर लेते हैं, उसी तरह का एक कड़ा से कड़ा पदक्षेप वो लोग ले, ताकि समाज में बांटता जाए कि प्रशासन निष्पक्ष है। और कल प्रशासन का भी फेलियर देखे, क्योंकि प्रशासन में भी हम लोग देखे कि उनका जो रवैया था, उनका जो एटीट्यूड था, लाइन करवाने से लेके जिस तरह का व्यवस्था, जिस तरह का पुलिस फोर्स प्रेजेंट रहने का जरूरत था, वो भी नहीं था। और लास्ट तक जब आदमी लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, वहाँ पर ही भगदड़ मची हुई है, उस समय तृणमूल के कार्यकर्ता को देख रहे हैं लाठीचार्ज कर रहा है, उसमें घुस के डंडा चला रहा है, लाठी चला रहा है। मैंने इस तरह का बर्बरतापूर्ण आचरण आज तक आसनसोल नहीं देखा। और उत्सव तृणमूल करे, लेकिन उस उत्सव में अगर एक बूंद भी खून गिरती है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो लोग उत्सव का आह्वायक हैं उन लोगों को लेना पड़ेगा। और उन लोगों को संज्ञान लेते हुए प्रशासन कड़ी से कड़ी पदक्षेप ले। प्रशासन की इसमें क्या कमी रही है, उसके लिए मैं सीपी डीएम जो है सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग इस पूरे व्यवस्था में, अरेंजमेंट में जो लोग थे, उन लोग के विरुद्ध में
भी कड़ा से कड़ा पदक्षेप हो, FIR हो, और जांच सिर्फ नहीं, आंखों में धूल झोंकने के लिए जांच तो चलती रहती है, सिर्फ जांच नहीं, ये जो घटना घटी है इस पे, इस दुखद घटना पे कड़ा से कड़ा व्यवस्था लेनी होगी। और जो अभी तक खबर मिली है, जो 6 जन घायल हैं, जिसमें बच्चे हैं, लेडीज, एजेड औरत हैं, और भी बाकी जो लोग हैं, वो 6 लोग की क्या परिस्थिति है और एक्चुअल फिगर क्या है, ये डेटाबेस प्रेस करके राज्य सरकार को, यहाँ के मेयर को, यहाँ के जो प्रशासनिक है, मंत्री को ये करना चाहिए, ये बताना चाहिए। आसनसोल की जनता बहुत आहत हुई है इस घटना को, शर्मसार घटना है, आसनसोल को ये शर्मसार की है और इसमें लीगल एक्शन होना चाहिए। तो बीजेपी की तरफ से क्या लिया जाएगा एक्शन? बीजेपी की तरफ से हमारे कार्यकर्ता कल रात भी पूरी रात हॉस्पिटल से लेके वो इलाका में थे, पानी से लेके सारी व्यवस्था लेके हमारे कार्यकर्ता दौड़ धूप किए हैं। बीजेपी मांग करती है कि जो लोग दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जो लोग व्यवस्थापक थे, कौन लोग व्यवस्थापक थे और जो वहाँ प्रेजेंट थे, उन लोगों के ऊपर भी कड़ी से कड़ी पदक्षेप प्रशासन ले। हालांकि हम लोग जानते हैं यह तृणमूल की सरकार है, तृणमूल का प्रशासन है, तृणमूल का आयोजन है, इसलिए किसी का भी ना अरेस्ट होगा ना कोई व्यवस्था होगा। अब लोग देखते हैं आगे इसके ऊपर क्या किया जाए, लेकिन ये दुखद घटना है, ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए थी। अगर सही तरीके से अरेंजमेंट रहती तो ये घटना नहीं घटती, ये मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। पश्चिम बर्धमान ज़िला AIMIM के अध्यक्ष दानिश अजीज़ के नेतृत्व में कल देर रात पश्चिम बर्धमान ज़िला AIMIM कमेटी ने आसनसोल के कुमारपुर इलाके में पार्टी के पश्चिम बर्धमान ज़िला मुख्यालय के समक्ष तेलंगाना विधानसभा चुनाव में AIMIM उम्मीदवारों की जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा मिठाइयाँ बांटी गईं और पटाखे फोड़े गए। AIMIM के नेता और कार्यकर्ताओं ने तेलंगाना चुनाव में पार्टी के बेहतरीन प्रदर्शन पर अपनी खुशी व्यक्त की। आज हम लोग जश्न मना रहे हैं। वाकई खुशी का मुकाम है कि तेलंगाना में जिस तरह से हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा, जिस तरह से बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के क़यादत में हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा, आज हम लोगों को कामयाबी मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। उसी मौका पे हम लोग खुशी का इजहार पेश कर रहे हैं। खुशी का जो मौका है उसे अपने साथियों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। हमारे साथ दानिश अजीज़ साहब ने हमें दावत किया कि आप आए, जश्न मनाए, वाकई खुशी का मुकाम है। आप तमाम लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं कि आप लोग MIM को ज्वाइन करें, MIM को मजबूत करें, हक का साथ दें, हक का बात करें। नाहक के खिलाफ जो जंग असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे हैं उन्हें मजबूत करें। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के ज़रिए और हमारे पोर्टल के ज़रिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल।
आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।